हर हर महादेव साथियों, इस प्रस्तुति में मैं आपको ले जा रहा हूं जहां केदारनाथ के भगवान शिव सर्दियों में विराजते हैं, जहां पर मदमहेश्वर महादेव विराजते हैं, जहां पर शिव खुद ओमकारेश्वर रूप में विराजते हैं। साथियों, मैं आपको ले जा रहा हूं रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आने वाले उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर ओमकारेश्वर उखी मठ पर केदारनाथ की डोली और मदमहेश्वर की डोली रहती है। बहुत चली है और केदारनाथ जी के तरफ हम बढ़ रहे हैं और उनका ये बहुत ही मनमोहक दृश्य देखकर अंदर ही पता नहीं कैसा अनुभूति हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो साथियों, मैं सोच रहा था कि इस प्रस्तुति का शुरुआत कैसे किया जाए, तो मुझे याद आया इस ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए तो शायद उसी दिन मैंने सोचा था जब यह प्रश्न उठा था केदारनाथ में ही, जब ये पता चला कि 6 महीने केदारनाथ जी नीचे रहते हैं। ये मेरे उस समय की ये आप वीडियो देख रहे हैं जब मैं केदारनाथ की यात्रा पे गया था। तो महादेव देखिए बुला ही लेते हैं और मन की इच्छा को पहचान लेते हैं। तो साथियों, अब तक हम रुद्रप्रयाग पहुंच चुके थे, क्योंकि पिछली प्रस्तुतियों में आपने देखा हम दिल्ली से देवप्रयाग आए, देवप्रयाग से फिर धारी मां का आशीर्वाद लिए और पिछली प्रस्तुति में रुद्रप्रयाग संगम को देखा। अब उखी मठ की तरफ हमारी यात्रा बढ़ चली थी। बीच में रुक के साथियों भोजन का आनंद लिया जा रहा है। लगभग शाम के हो रहे हैं 5:40। पेट पूजा करने के बाद साथियों हम आगे बढ़े। रात्रि हो चली थी, रास्ते में तिलवाड़ा और उसके बाद अगस्त मुनि पड़ा था। पहाड़ की एकदम ऊंची चोटी पर है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अभी भी लगभग 17-18 किलोमीटर है। तो साथियों लगभग 10:30-11 बजे हम उखी मठ पहुंच जाते हैं। 800 रुपए का रूम वहां मिलता है। आराम करते हैं। रात्रि विश्राम के बाद सुबह मंदिर की ओर की तैयारी चल बढ़ती है। बहुत बहुत स्वागत है एक और सुबह में। तो कल रात हम उखी मठ पहुंच गए थे और अभी हम उस जगह पे हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से तुंगनाथ सीधा चले जाएंगे, 33 किलोमीटर है और चौपटा 29 किलोमीटर है। अभी हम ओमकारेश्वर में महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। तो मदमहेश्वर जाना चाहते हैं तो यहाँ से 40 किलोमीटर इधर जाना होगा। तो और रुके कहाँ थे? ये आशीष होटल और रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रुके थे। 800 रुपये टैरिफ का एक रूम मिला था। सामने बजरंगबली जी का बहुत भव्य मंदिर है। सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लिया गया। अब फिलहाल तैयार हो लिया गया है, यहाँ से अब निकला जाएगा। जो हम मुखार बिंदु तक पहुंच गए हैं, यहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया जा रहा है और ओमकारेश्वर जी के दर्शन के साथ केदारनाथ जी के डोली का भी दर्शन यहाँ पे किया जाएगा और इस पौराणिक मंदिर से भी जुड़ा जाएगा। साथियों, अब मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं और मुखार बिंदु पर ओम श्री गणेशाय नमः गणेश जी हैं। हर हर महादेव। यह जो शिलाद पुत्र नंदी को आप देख रहे हैं, यह ओमकेश्वर महादेव की तरफ देख रहे हैं। देखिए उखी मठ उत्तराखंड, वैसे उत्तराखंड के कणकड़ में महादेव, शंकर और शक्ति वास करते हैं। तो ओमकारेश्वर देखिए, ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग भी है। ये ओमकारेश्वर जो उखी मठ में आप महादेव का धाम देख रहे हैं, यह राजा मानधाता द्वारा तपस्या कर कर महादेव को प्रसन्न कर यहाँ पर लाए थे और वो ओमकार के रूप में यहाँ पर महादेव प्रकट हुए थे, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। साथियों, मानधाता रघुकुल के एक बहुत प्रतापी राजा थे और जहाँ वैसे इसकी कथा पे जाएं तो देखिए ये है उखी मठ, इसे ऊषा मठ भी कहते हैं
क्योंकि बाणासुर जो महादेव का बहुत भयंकर भक्त था, बाणासुर श्रोतम भी आप सुने होंगे, उसकी पुत्री उषा थी और उषा यहाँ तपस्या की थी, तो उसके नाम से ये उषा मठ नाम से जाना जाता था। और उषा का विवाह आगे जाके कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से होता है और आज भी उसका जो मंडप है यहाँ पर विराजित है। इसके साथ एक प्रमुख कथा जाती है। देखिए, जितने भी केदारनाथ, जितने भी पंच केदार हैं वो शीतकाल में आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे स्थान पर, जहाँ पर लोग पंच केदार की पूजा अर्चना करते हैं। तो केदारनाथ की शीतकालीन मतलब 6 महीने पूजा अर्चना और भक्त उनके दर्शन यहाँ पर करते हैं। उनकी डोली इस ओमकारेश्वर इस गर्भगृह के अंदर है। देखिए, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो एक ओमकारेश्वर महादेव हैं, उनके पीछे वो डोली रखी गई है और उनके पीछे मानधाता की एक विशाल प्रतिमा है। और सारे जो पंच केदार हैं, कल्पेश्वर, मद महेश्वर, वो सारे यहाँ पे विराजित हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के जस्ट सामने ही आप देख रहे हैं मठ, केदारनाथ मठ, मतलब केदारनाथ जी की गद्दी अंदर ही है। और देखिए, पंच केदार में मद महेश्वर भी होते, जहाँ पे उनकी नाभि गिरी थी महादेव की, तो उनकी भी शीतकालीन डोली यहीं पर ही आ जाती है। तो यहाँ पर ओमकारेश्वर उखी मठ पर केदारनाथ की डोली और मद महेश्वर की डोली रहती है। तो 2 केदार के दर्शन आपको यहाँ पर ओमकारेश्वर के साथ हो जाते हैं। और इस मंदिर के उधर जो सामने आप देख रहे हैं, उधर पंच केदार मतलब 5 केदार के लिंग हैं, उनका एक साथ दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ यह ओमकारेश्वर महादेव का प्रांगण है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो साथियों, ओमकारेश्वर महादेव के सफर से अब आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपना प्यार दीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही प्रस्तुति आगे आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। महादेव आप पर अपना आशीष बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री शंभू। इसी के साथ साथियों, मैं अगली सफर के लिए बढ़ जाता हूं महादेव के इस धाम से निकलकर। और साथियों, यह सफर देवभूमि उत्तराखंड के अभी कई स्थानों पर जाने वाले हैं, जहां पे तुंगनाथ शीतकालीन विराजित होते हैं, जहां यक्ष ने पांडवों से सारे प्रश्न पूछे थे, जहां पे महादेव गुप्त हुए थे, जहां महाकाली ने रक्त बीज का वध किया था। तो साथियों, अपना प्यार जरूर इस चैनल को दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी प्यार का एक क्या कहा जाए, यह जो आप इस सारे रूप में दिखाते हैं, ये रूप उत्साह देता तो है कि हाँ ठीक है, लगे रहो, लगे रहो। मानधाता रघुकुल के एक बहुत प्रतापी राजा थे, और जहां तक मुझे याद है, मानधाता ये पूरे विश्व में अपने पराक्रम का परचम लहराना चाहते थे। इस क्रम में वो इस धरती के, या बोले जहां तक उन्हें पता था, उन्होंने सारे राजाओं को परास्त कर दिया था। फिर वो इंद्रलोक गए स्वर्ग पे आक्रमण करने। तो इंद्र बोले कि भाई कि मुझे क्यों आप मतलब मुझसे क्यों लड़ना चाहते हैं। वो बोले कि अब धरती पे कोई बचा नहीं है, अब मुझे स्वर्ग पे आक्रमण करके अपने पराक्रम का वो एक तरह से सबूत देना है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपने धरती पर अभी तक मथुरा के राजा लवणासुर से नहीं लड़ा है,
और मानधाता वहां उससे लड़ने जाते हैं। और ये बहुत चाल था इंद्र का, क्योंकि इंद्र जानते थे कि लवणासुर के पास एक शिव जी द्वारा दिया गया त्रिशूल है जो अमोघ है। और जब मानधाता मथुरा पे आक्रमण करता है और लवणासुर वो त्रिशूल से मानधाता का मतलब वध कर देता है। इस तरह से मानधाता अपने पराक्रम के अहंकार के वश मतलब उनकी जान चली जाती है।